हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त रोशन चतुर्वेदी एप्सूड में आपका स्वागत करता हूं। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, डेटा टाइप्स होता क्या है, वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं। स्क्रीन में मैंने आपको कोड करके दिखाया था कि वो वर्क कैसे करता है। इसी प्रकार अभी मैं फ्लो चार्ट दिखाऊंगा डेटा टाइप का, जो आप आपके बुक में ड्रॉ कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्विक इंटरव्यू के लिए। तो अभी मैं चालू करता हूँ। जैसे आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, डेटा टाइप्स दो टाइप के होते हैं, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप में अगेन दो टाइप का बाइफर्केशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक है बुलियन टाइप, दूसरा है न्यूमेरिक टाइप। बुलियन क्या होता है? बुलियन बेसिकली ट्रू फॉल्स। इट इज लाइक अगर कुछ चीज सही है, हाँ ट्रू, अगर गलत है तो ये फॉल्स। जैसे हम लोग अपने स्कूल लाइफ में भी करते थे ना, क्वेश्चन आते थे, हम ट्रू फॉल्स लिखते थे। मोस्ट ऑफ द यूजर यही करते थे, ट्रू 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 या फिर फॉल्स फॉल्स फॉल्स। इसी टाइप का बुलियन है। नेक्स्ट लेते हैं न्यूमेरिक टाइप में। न्यूमेरिक टाइप में अगेन दो बाइफर्केशन आपको दिख रहे हैं। पहला कैरेक्टर वैल्यू, दूसरा इंटीग्रल वैल्यू। कैरेक्टर वैल्यू मतलब सिंगल लेटर, इंटीग्रल वैल्यू मतलब कोई नंबर। अभी इंटीग्रल में भी आपको देखेंगे तो दो टाइप्स आपको दिख रही है, एक इंटीजर, दूसरा फ्लोटिंग। इंटीजर मतलब कोई भी डेसिमल नहीं रहेगा, नॉर्मल नंबर रहेंगे। फ्लोटिंग में क्या आ जाएगा? डेसिमल आ जाएगा। आप इंटीजर में देखोगे टोटल 4 टाइप है, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग। बड़ा नंबर स्टोर करना है तो लॉन्ग यूज कीजिए, छोटा नंबर स्टोर करना है तो शॉर्ट यूज कीजिए। अगर 10, 20 ये टाइप का स्टोर करना है तो आप इंटीजर डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट में दो टाइप्स हैं, पहला फ्लोट, दूसरा डबल। मैंने आपको ये भी बताया कि फ्लोट कैसे इंडिकेट होता है। नंबर के आगे आपको f लिखना पड़ेगा, तब वो फ्लोट इंडिकेट होगा। डेसिमल होना चाहिए, जैसे 10.0f। डबल में कैसे? 10.0000। इट इज लाइक बड़ा नंबर स्टोर करना है, जैसे 2 करोड़ की सैलरी आपके अकाउंट में आ गई तो ये बड़ा नंबर हो गया। अभी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में देखोगे, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे, स्ट्रिंग, एरे, एक्सेट्रा। मतलब नॉन प्रिमिटिव क्या है? जो रिसर्च करते करते डेटा टाइप जो मार्केट में आ रहे हैं वो सब चले जाएंगे नॉन प्रिमिटिव में, बट प्रिमिटिव में ये फिक्स्ड है। तो मार्केट में कैसा है ना, हर एक कोडिंग लैंग्वेज में यही सारे डेटा टाइप इधर एंड उधर यूज होने लगते हैं। आई थिंक आपको डेटा टाइप्स का फ्लो चार्ट तो समझ में आ ही गया होगा। अभी एक काम करते हैं, स्क्रीन्स पे जाते हैं और स्क्रीन्स पे जाके मैं आपको एक प्रोग्राम करने वाला हूँ, जैसे एडिशन करना। दो नंबर को ऐड कैसे करते हैं, आप स्कूल में तो पढ़े होंगे ना, a + b = c, या फिर आप a को कुछ वैल्यू दे रहे होगे 20, b को 20 दे रहे हो तो c में जाके वो 40 हो जा रहा था। अब इसको कोडिंग में कैसे करते हैं, तो स्क्रीन्स पे जाते हैं हम लोग। तो गाइज यहाँ पे स्क्रीन्स हमारे क्लोज हो गए। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं वापस से एक बेसिक पे क्लिक करूँगा, पैकेज पे। यहाँ पे मैं न्यू क्लास क्रिएट करूँगा। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं, एक क्लास बनाने वाला हूँ, मतलब एक फोल्डर, एक फाइल बनाऊँगा जिसका नाम रहेगा एडिशन प्रोग्राम। ये मैंने क्लास का नाम दे दिया। जैसा मैंने आपको बोला था, विच मेथड स्टब्स वुड यू लाइक टू क्रिएट, हमेशा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को क्लिक करना, क्योंकि वो आपका मेन फंक्शन है। और मेन फंक्शन में चीज़ें जब तक आप डिक्लेयर नहीं करोगे, आपका प्रोग्राम रन नहीं होने वाला है। ये आपको मैं आगे आगे लेक्चर्स में पता चल जाएगा, जब मैं खुद एरर करने वाला हूँ जानबूझ के। तो सबसे पहले मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को चेक किया, फिनिश पे क्लिक किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड के अंदर आया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हमें क्या चाहिए, एक एडिशन करने में हमें क्या चाहिए, 2 वेरिएबल चाहिए और एक वेरिएबल चाहिए जिसमें उसका रिजल्ट स्टोर होगा। तो पहला वेरिएबल लेते हैं इंटीजर a = 10, दूसरा वेरिएबल लेते हैं इंटीजर b = 30। ये हमने 2 वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल में हमने डेटा स्टोर कर दिए। अब हमें इसका ऑपरेशन करना है, मतलब दोनों को ऐड करना है। तो कैसे ऐड होगा, तो मैं एक और वेरिएबल लूँगा, इंटीजर c = a + b। जैसे हम लोग हमने हमारे 5th 4th स्टैंडर्ड में हमने बेसिक प्रोग्राम किए होंगे। ये मैंने ऐड कर दिया। अब C में स्टोर हो गया डेटा दोनों का ऐड करके। अब इसको मुझे प्रिंट कराना है, तो system.out.print, प्रिंट में मुझे कौन सा डेटा दिखाना है, हमें
a+b का जो वैल्यू स्टोर हो रहा है सी में, हमें वो दिखाना रहेगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको सी को प्रिंट कराना है। अभी एज यूजुअल ये हमारा एक बेसिक प्रोग्राम है, धीरे धीरे आप कैसे एक बिगिनर से एडवांस तक जाएंगे वो आपको एप्स वुड में दिखने वाला है धीरे धीरे। तो सबसे पहले आपको मैं रन करा के दिखाता हूँ पहला प्रोग्राम हमारा एडिशन का। देखिए जैसे रन हुआ हमारा आउटपुट आ गया 40, ये आपका आउटपुट है। अगर आपको ऐसे ही सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन चीज़ें करनी है तो आपको यही प्रोग्राम इसी तरीके से करिए। 3 वेरिएबल बनाइए, एक वेरिएबल में डेटा स्टोर करिए, दूसरे वेरिएबल में डेटा स्टोर करिए और तीसरे वेरिएबल में ऑपरेशन परफॉर्म करो और तब जाके आपको आउटपुट मिल जाएगा। ये बेसिकली आपका असाइनमेंट है कि आप मुझे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के ये 3 असाइनमेंट करके बताइए। इसमें कुछ डाउट होगा आप एप्सरूट के चैनल में आइए और जो भी आपका क्वेरीज है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके क्वेरीज एप्सरूट तुरंत सॉल्व करके देने वाला है। बाकी आज के लिए इतना काफ़ी है, आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करते हैं आगे के टॉपिक्स। आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कमेंट करना, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, मुझे कुछ इस पर कोई मिलेगा नहीं, बट हाँ एक लाइक से हमें मोटिवेशन जरूर मिलने वाला है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाना। क्यों? क्योंकि आपको डेली अपडेट तो आना चाहिए ना जब हमारे वीडियोस अपलोड होंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे। बाकी आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आ सकते हैं और वहाँ पे भी अपने डाउट को रेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू सो मच।